कभी महसूस किया है कि तुम किसी के लिए सच्चे दिल से अच्छा करते हो? वो मदद मांगे तो तुम हर बार हाँ कहते हो। वो मुश्किल में हो तो तुम सबसे पहले पहुंचते हो। वो गिर जाए तो तुम उसे उठाते हो। और जब तुम्हें एक बार जरूरत पड़ती है तो सब गायब हो जाते हैं। कभी सोचा क्यों? क्यों हर बार तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाया जाता है? क्यों कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि तुम्हें मना करना नहीं आता? देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की भलाई देखकर इंस्पायर होते हैं, और दूसरे जो दूसरों की भलाई देखकर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तुम अच्छे इसलिए नहीं हो कि तुमको लोग इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है। लेकिन अच्छाई और मूर्खता में फर्क होता है, और यही फर्क समझना जरूरी है। क्योंकि अगर तुमने ये नहीं सीखा कि कहाँ ना कहना है, तो दुनिया तुम्हें हाँ कहने की आदत से तोड़ देगी। अब मैं तुम्हें वो असली वजह बताने वाला हूं, क्यों कुछ लोग अच्छे इंसानों का फायदा उठाते हैं, और कैसे तुम उस चक्र को बिना कठोर बने शांति से तोड़ सकते हो। अच्छे लोग हमेशा थक क्यों जाते हैं? पता है, अच्छे लोग थकते नहीं हैं इसलिए कि उनके पास ताकत नहीं बची। वो इसलिए थकते हैं क्योंकि उन्हें बार बार गलत समझा जाता है। वो जो दूसरों के लिए सच्चे दिल से करते हैं, वो एक दिन किसी के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड बन जाते हैं। तुम सोचते हो अगर मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूं तो वो भी वैसा ही करेगा, पर सच ये है, हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता। कुछ लोग तुम्हारी मदद देखकर शुक्रगुजार नहीं होते, बल्कि सोचते हैं अच्छा है, ये तो हर बार हाँ कह देता है। और धीरे धीरे वो तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारी आदत में जगह बना लेते हैं। एक वक्त आता है जब तुम अपने आप को भूल जाते हो, क्योंकि तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हो। और यही वो पल होता है जब तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठना शुरू होता है। अच्छे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ना कह दूं तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, पर असल में जो सिर्फ तुम्हारी हां से खुश रहता है वो तुम्हारी अच्छाई का हकदार ही नहीं है। और यहीं से शुरू होती है उस जर्नी की जहां तुम्हें काइंड रहना है, पर अवेलेबल नहीं। अब सवाल यह है, लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी क्यों समझते हैं? और इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी क्यों समझते हैं? जब तुम किसी को हर बार हेल्प करते हो, हर बार सपोर्ट देते हो, हर बार उनकी प्रॉब्लम अपनी बना लेते हो, तो धीरे धीरे वो तुम्हारे एफर्ट को डिफॉल्ट सेटिंग समझने लगते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब किसी चीज की कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ती तो लोग उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। और तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी जब बिना लिमिट के बढ़ती रहती है तो लोग उसे रेयर नहीं, रेगुलर समझने लगते हैं। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उनके लिए कितना सैक्रिफाइस किया। उन्हें बस ये याद रहता है कि अगली बार जब उन्हें कुछ चाहिए होगा तुम फिर से हाँ कह दोगे। वो नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी बार तुमने खुद को रोका है, कितनी बार अपनी जरूरतें दबाई हैं, कितनी बार खुद को एम्प्टी महसूस किया है। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान तुम्हारी अच्छाई की रिस्पेक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक तुम खुद उसे लिमिट में नहीं रखोगे। क्योंकि अच्छाई तब तक सुंदर लगती है जब तक वो बैलेंस में होती है। अगर हर जगह सिर्फ हाँ है तो सामने वाले को कभी ना की वैल्यू समझ नहीं आती। अब बात करते हैं कैसे तुम बिना रूखे या बुरे बने अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हो ताकि कोई तुम्हारे अच्छे होने का फायदा ना उठा सके। बाउंड्रीज का मतलब बुरा होना नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी को मना किया या अपनी लिमिट्स बताई तो वो बुरे कहलाएंगे, पर असल में नो कहना सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे पवित्र फॉर्म होती है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से दूरी बना रहे हो, इसका मतलब है तुम खुद को बिखरने से बचा रहे हो। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में सबसे ज्यादा दुखी तुम खुद हो जाओगे, क्योंकि हर हां जो तुम दूसरों के लिए कहते हो वो तुम्हारे अपने किसी ना की कीमत पर आती है। बाउंड्रीज रखना ये नहीं दिखाता कि तुम कोल्ड हो, बल्कि ये दिखाता है कि तुम मैच्योर हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ऊर्जा का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ उतनी देर तक साथ रहते हैं जब तक तुम उनसे कुछ करते रहते हो, लेकिन जब तुम अपनी लिमिट साफ कर देते हो तो दो चीजें होती हैं। सच्चे लोग तुम्हें और ज्यादा समझने लगते हैं और नकली लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए बाउंड्रीज को दीवार मत समझो,
इन्हें एक फिल्टर समझो जो असली और नकली लोगों को अलग करता है। अब सवाल ये है, कैसे पहचानो कि कौन तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है? कैसे पहचानो कि कौन तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है? देखो, किसी इंसान को परखना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी देर देना बंद करना होता है, क्योंकि जो सिर्फ तुम्हारे देने से जुड़ा है वो तुम्हारे रुकते ही बदल जाएगा। अगर कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे कोई काम होता है, तो समझ लो वो तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे उपयोग से जुड़ा है। जो इंसान तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा होता है, उसके कुछ संकेत साफ होते हैं। वो तुम्हारी हर बात से सहमत रहेगा, पर तुम्हारे दर्द में कभी मौजूद नहीं होगा। वो तुम्हारी मदद को रूटीन समझेगा और तुम्हारे ना को एटीट्यूड। तुम्हें लगेगा कि तुम उसके लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी से प्यार करता है, तुमसे नहीं। कभी किसी के लिए इतना अवेलेबल मत बनो कि वो तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस करना ही छोड़ दे, क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल से तुम्हें चाहता है वो तुम्हारे ना को भी समझता है। तो जब भी किसी रिश्ते या दोस्ती में इम्बैलेंस लगे, जब तुम्हें महसूस हो कि बस तुम ही दे रहे हो और सामने वाला सिर्फ ले रहा है, वहां रुक जाओ। चुपचाप पीछे हटो, बिना किसी ड्रामा के, क्योंकि कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब सवाल है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मिसयूज करे तो उसे रोकने का असली और शांत तरीका क्या है? अच्छाई का फायदा उठाने वालों को रोकने का शांत तरीका। सबसे पहले यह समझ लो, किसी को सबक सिखाने के लिए हमेशा लाउड होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा बदल जाना उसका सबसे बड़ा लेसन बन जाता है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो दो काम कभी मत करो। पहला, उसे समझाने की कोशिश मत करो। दूसरा, खुद को साबित करने मत लगो, क्योंकि जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है वो पहले से जानता है कि तुम अच्छे हो। वो बस ये जानता है कि तुम ना नहीं कहोगे। इसलिए सबसे शांत और प्रभावशाली तरीका है, अपना एक्सेस सीमित कर दो। धीरे धीरे डिस्टेंस बना लो। उसे वही एनर्जी दो जो वो डिजर्व करता है, न ज्यादा न कम। उससे मुस्कुराकर बात करो, पर अब हर बार उसके लिए दौड़ो मत, क्योंकि जब तुम अनअवेलेबल होते हो तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी वैल्यू समझता है। और जब वो सवाल करे, तुम बदल गए हो क्या, तो बस मुस्कुरा दो और कहो, नहीं, मैं अब वही एनर्जी वहां नहीं दे रहा जहां उसकी कद्र नहीं। याद रखना, कभी कभी खुद को बचाना भी एक तरह की अच्छाई होती है, क्योंकि अगर तुम खुद एम्प्टी हो जाओगे तो किसी और को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। अब अगले हिस्से में बात करेंगे कैसे इस प्रोसेस में अपने अंदर गिल्ट महसूस करना बंद किया जाए और अपनी इनर पीस को बनाए रखा जाए। जब ना कहने पर तुम्हें गिल्ट होने लगे, अच्छे लोग सबसे ज्यादा एक चीज से परेशान रहते हैं, गिल्ट से, क्योंकि वो हर बार किसी को मना करते हैं तो अंदर से उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन असल में ना कहना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुम हर बार दूसरों के लिए झुकते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी पीठ सीधी नहीं रह पाएगी। लोगों की आदतें तुम्हारे दिल पर बोझ बन जाएंगी और तुम्हारी मुस्कान थकान में बदल जाएगी। तो जब अगली बार किसी को मना करो तो गिल्ट मत करो, क्योंकि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, बस खुद को बचा रहे हो। कभी कभी अपने लिए खड़ा होना सबसे बड़ा काइंडनेस एक्ट होता है। याद रखो, तुम्हारा दिल अच्छा है, पर तुम्हारा समय और ऊर्जा अनंत नहीं है। उसे वहीं लगाओ जहां उसकी कद्र हो। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज मत करना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी सोच ही बदल देगा। और हां, कमेंट में बस इतना लिखो, अब मैं अपने दिल की हदें खुद तय करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे अपनी अच्छाई को शील्ड बनाओ ताकि कोई उसे फिर कभी वेपन की तरह इस्तेमाल न कर सके। अपनी अच्छाई को ढाल बनाओ, हथियार नहीं। अच्छाई तब तक खूबसूरत रहती है जब तक वो तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन अगर वही अच्छाई तुम्हें तोड़ने लगे तो समझ लो अब उसे ढाल बनाना सीखना है। देखो, अच्छाई का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो, ये भी नहीं कि तुम हमेशा दूसरे की जरूरतों को अपने ऊपर रखो। अच्छाई का असली मतलब है तुम्हारे अंदर करुणा हो, पर साथ ही समझ भी हो कि कौन उस करुणा के लायक है।
हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर थैंक यू दिल से नहीं आता। इसलिए अपनी अच्छाई को ओपन बुक मत बनाओ। हर किसी को पढ़ने का हक नहीं होता। जब तुम अच्छाई को बुद्धि के साथ जोड़ते हो तो वो स्ट्रेंथ बनती है, लेकिन जब तुम अच्छाई को डर या गिल्ट से जोड़ते हो तो वो वीकनेस बन जाती है। इसलिए अपनी भलमनसाहत को बुद्धिमानी से प्रोटेक्ट करो। लोगों को वैल्यू दो, पर खुद की पीस को प्रायोरिटी दो। अगर कोई तुम्हारी लिमिट्स तोड़ने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर डिस्टेंस बना लो, क्योंकि मैच्योरिटी यही है, तुम गुस्से से नहीं संतुलन से जवाब देते हो। अब अगले हिस्से में बात करेंगे कैसे इस पूरी जर्नी के दौरान तुम अपने अंदर की काइंड सोल को बचाए रख सकते हो, बिना दुनिया से कठोर बने। अच्छे रहते हुए भी मजबूत कैसे बनो। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सोचती है अच्छा इंसान मतलब कमजोर इंसान, लेकिन असली ताकत तो वहीं होती है जहां इंसान बुरा बन सकता है फिर भी वो अच्छा रहना चुनता है। तुम्हें अपनी अच्छाई छोड़नी नहीं है, बस उसे दिशा देनी है। मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम भी बदला लेने की जगह बस दूरी बना लो, क्योंकि साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल कभी किसी लड़ाई से कम पावरफुल नहीं होते। याद रखो, मजबूत लोग शोर नहीं करते, वो बस अपने स्टैंडर्ड्स बदल लेते हैं। तुम्हें हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी कभी नो रिएक्शन ही सबसे बड़ा रिएक्शन होता है। जब तुम अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक स्टोइक कामनेस आती है जो दुनिया को हिला सकती है। लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, कुछ तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे, पर वो तभी कर पाएंगे जब तुम खुद को डिफाइन नहीं करोगे। तो खुद के लिए एक लाइन तय कर लो, मैं अच्छा रहूंगा पर किसी के लिए नाइव नहीं बनूंगा, क्योंकि अच्छाई तभी खूबसूरत है जब उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट खड़ी हो। अब अगले हिस्से में बात करते हैं कैसे खुद को इमोशनली ड्रेन होने से बचाओ ताकि तुम्हारी अच्छाई हमेशा फ्रेश और प्योर बनी रहे। खुद को इमोशनली ड्रेन होने से कैसे बचाओ। इमोशनल एग्जॉस्शन धीरे धीरे शुरू होती है। पहले तुम दूसरों की बातें सुनते सुनते थक जाते हो, फिर एक दिन अपने ही अंदर खामोशी महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम सबके लिए मौजूद रहे पर किसी ने तुम्हारे लिए जगह नहीं छोड़ी। याद रखो, तुम्हारा दिल कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। हर किसी को वहां एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। हर किसी की प्रॉब्लम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम हर किसी का बोझ उठाओगे तो एक दिन अपनी ही शांति खो दोगे। इमोशनली ड्रेन होने से बचने का सबसे आसान तरीका है सिलेक्टिव एम्पैथी। मतलब सबके लिए अच्छा रहो पर हर किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल मत बनो। कुछ लोगों की मदद दूर रहकर भी की जा सकती है। हर बार हां कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी को खुद संभलने देना उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। और अगर कोई तुम्हारे ना को ईगो समझे तो समझ लो कि वो पहले ही तुम्हें टूल की तरह देख रहा था, इंसान की तरह नहीं। अपनी एनर्जी को उन लोगों में लगाओ जो तुम्हारी वाइब को अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि उन लोगों में जो तुम्हारी लिमिट्स तोड़ने में लगे रहते हैं। अब बात करते हैं कैसे अच्छाई को प्रैक्टिस करते हुए भी अपनी मेंटल पीस को स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर बना सकते हो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया शोर मचाती है, पर जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है वो उस शोर को नियंत्रित कर लेता है। जब तुम हर चीज का जवाब देने लगते हो तो तुम अपनी एनर्जी दूसरों को सौंप देते हो, लेकिन जब तुम चूज करते हो कि किस पर रिएक्ट करना है, वहीं से तुम्हारा इनर पावर शुरू होता है। शांति का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। शांति का मतलब है कि अब तुम उस लेवल पर पहुंच गए हो जहां तुम हर चीज को समझते हो पर हर चीज पर बोलना जरूरी नहीं समझते। तुम्हें यह जानना होगा कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां बस छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उससे कहीं बड़ी चीजों के लिए बनी है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, बाहर की दुनिया को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते पर अपने रिएक्शन को जरूर कर सकते हो। और जब तुम रिएक्शन पर कंट्रोल पा लेते हो तो कोई तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता। जो तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है वो तुम्हारी रिएक्शन से फीड होता है, लेकिन जब तुम सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो तब वो हार जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर का काल्म नहीं तोड़ पाया। अब अगले हिस्से में बात करेंगे कैसे अपनी गुडनेस को ऐसा पावर फॉर्म बना सकते हो जो लोगों को इंस्पायर करे, ना कि उन्हें तुम्हारा इस्तेमाल करने दे। अपनी अच्छाई को इंस्पिरेशन बनाओ, वीकनेस नहीं। अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत यह है
कि वो दुनिया को बदल सकती है, पर सिर्फ तब जब वो दूसरों को इंस्पायर करे, ना कि उन्हें तुम्हारा फायदा उठाने दे। जब तुम जेन्युइनली अच्छे होते हो तो कुछ लोग तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ लोग तुम्हें देखकर अपने अंदर अच्छाई जगाते हैं। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम किस कैटेगरी के लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे हो। कभी किसी को ये मत सोचने दो कि तुम्हारी दयालुता तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि दयालु होना आसान नहीं, उसके लिए बहुत साहस चाहिए। कड़वाहट से जवाब देना सबसे आसान है, पर जो इंसान मुस्कान से जवाब देता है वो असली योद्धा होता है। इसलिए अच्छाई को बंद मत करो, बस उसे दिशा दो। लोगों को प्रेरित करने के लिए अच्छे रहो, ना कि इस्तेमाल होने के लिए। और जब कोई तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले तो याद रखना, तुम्हें उसके लेवल पर गिरकर नहीं, अपने लेवल को बनाए रखकर जवाब देना है। क्योंकि ग्रेटनेस हमेशा शांति में छिपी होती है, शोर में नहीं। अब अगले हिस्से में बात करेंगे कैसे अपने अंदर के इस संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखो, ताकि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ जी सके। अच्छाई और आत्मसम्मान का संतुलन। अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते कि अच्छा होना और खुद को मिटा देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हें छोटा नहीं बनाती, क्योंकि अगर तुम्हारी गुडनेस तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को खा रही है तो वो अच्छाई नहीं, आत्मत्याग है। कभी भी किसी रिश्ते या दोस्ती में इतना इन्वेस्ट मत करो कि तुम खुद को खो दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां तुम्हारी ना सुनकर भी सामने वाला तुम्हारी जगह समझता है। तुम्हें अपनी लिमिट्स किसी को साबित नहीं करनी, बस जीनी है। जो सच्चे हैं वो खुद देख लेंगे, और जो नकली हैं वो तुम्हारी लिमिट से ही परेशान होंगे। याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एरोगेंस नहीं होता। ये बस वो अवेयरनेस है जो कहती है मैं हर किसी के लिए नहीं, पर जो सच्चे हैं उनके लिए हमेशा हूं। इसलिए जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसे रोकने के लिए गुस्से की नहीं, क्लैरिटी की जरूरत होती है। बस एक शांत दूरी, एक सधी हुई मुस्कान और अंदर का विश्वास कि तुम सही कर रहे हो, यही तुम्हारा कवच है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस पूरी जर्नी के आखिरी और सबसे जरूरी ट्रूथ की, जो हर अच्छे इंसान को याद रखना चाहिए। अच्छे बने रहो, लेकिन अब समझदार होकर। दुनिया में रहना आसान नहीं है अगर तुम्हारा दिल साफ है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अच्छाई का कोई मतलब नहीं, कि लोग बस इस्तेमाल करते हैं, कि शायद अच्छा होना बेवकूफ़ी है। लेकिन नहीं, अच्छा होना आज भी एक ताकत है, बस उसे समझदारी के साथ जीना पड़ता है। अब तुम्हें अच्छा इंसान नहीं, सजग इंसान बनना है। वो जो हर किसी की मदद करे, पर यह भी जाने कि कौन उसकी मदद का हकदार है। वो जो सबके लिए दुआ करे, पर खुद को भी उन दुआओं में शामिल रखे। याद रखो, अगर तुम्हारी अच्छाई तुम्हें तोड़ रही है तो उसे थोड़ी देर के लिए विराम दो, ताकि तुम फिर से अपनी शांति, अपनी ताकत और अपना आत्मसम्मान वापस पा सको। कभी भी अपनी गुडनेस को दुनिया के हिसाब से मत बदलो, दुनिया को तुम्हारे हिसाब से सीखने दो। क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम सबके बाद भी अच्छे बने रहते हो, पर अब पहले से ज्यादा जागरूक होकर। तो अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो बस कमेंट में लिखो, अब मेरी अच्छाई मेरी ताकत बनेगी, मेरी कमजोरी नहीं। और अगर तुम ऐसे ही गहरे और सच्चे थॉट्स सुनते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि कैसे खामोशी से जीतना सबसे बड़ा बदला होता है।